हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फतेहाबाद क्षेत्रीय विधायक माननीय जितेंद्र वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि के 3 कानूनों को जो वापस लिया गया है, उन्हीं कानूनों के ऊपर विधायक जी की क्या राय है। मोदी जी ने जो फैसला किया है, पिछले 1 वर्ष से लगातार किसान धरने पर बैठे थे और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए कृषि कानून को वापस ले लिया है। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कृषि कानून छोटे छोटे किसानों के लिए और किसान हित में थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और किसानों का सम्मान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि कानून वापस लिए। लगातार किसान इस बात मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी जब तक गारंटी नहीं मिलेगी एमएसपी पर, तब तक वो इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान नहीं उड़े हुए हैं, कुछ लोग तथाकथ अड़े हुए हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके इसमें भी कमेटी गठित कर दी है, जिसमें सुयोग्य किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं सभी लोग रहेंगे। उनकी कमेटी गठित कर दी है और जो कमेटी निर्णय लेगी माननीय प्रधानमंत्री उस कमेटी के निर्णय को मान लेंगे। इससे बड़ा दुनिया में लोकतंत्र में कुछ हो नहीं सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें किसान भी शामिल किए और जो कमेटी का निर्णय आएगा वो मान्य। लेकिन किसान तो आज भी कह रहे हैं कि वो 29 तारीख को संसद पर कूच करेंगे। देखिए, किसान क्या कह रहे हैं इस पर मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन किसान कुछ नहीं कह रहे। जो तथाकथ किसानों के नेता हैं अब तो सबकी पोल खुल गई है, किसी से कुछ रहा नहीं। अभी यही किसान कह रहे थे कृषि के ना कानून बिल वापस हो जाए तो हम हट जाएंगे, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हट रहे। कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक रोटियां थी उन्हें छपास का जो रोग लग गया है किसानों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं वो पनप गया है। वो बड़ा थोड़ा उसमें समय लगेगा खत्म होने में। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसानों का जो आंदोलन है, उनका जो नेतृत्व करने वाले जो किसान नेता हैं, उनको छपास का रोग लग गया है। और आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, जिस नेता को छपास का रोग लग जाए वो सब कुछ भूल जाता है। ये निशाना किसकी ओर जा रहा है? नहीं, जो लोग छपासी हो आप भी जानते हैं, जिन्हें पर कल तक कुछ नहीं था वो आज तक क्या नहीं क्या 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 सब क्या से क्या हो गए इसी आंदोलन के माध्यम से। राजनीतिक रोटियां उन्हें मालूम है कि अब तीनों बिल वापस ले लिए, कुछ बचा नहीं है, तो कुछ न कुछ तो उन्हें करना है, उसी के तहत वो ये कर रहे हैं। इस फैसले को इस दूसरे नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि चुनाव के चलते इन फैसलों को वापस लिया। देखिए, राजनीतिक दल कोई भी करे वो चुनाव के माध्यम से माना जाता है, और लोकतंत्र में चुनाव होते ही रहते हैं। कहीं एमएलसी का चुनाव है, कहीं विधायक का चुनाव है, कहीं सांसदीय का चुनाव है, कहीं प्रधानी का चुनाव है, तो हमेशा लोकतंत्र में चुनाव चलते रहते हैं। तो विपक्षियों का तो अपना काम है, उन्हें अपना काम करना है, उन्हें कहना है, कितना भी कुछ भी करो तब भी उन्हें तो कहना ही कहना है। यानी कि लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय लिया है उसका स्वागत इसलिए करता हूँ कि उन्होंने किसानों के सम्मान में अपने आप को बड़ा दिल करते हुए और किसानों को सम्मान देने के लिए कृषि कानून वापस लिए। इससे बड़ा लोकतंत्र में कभी हो नहीं सकता, न हुआ है न हो सकता है। यानी कि आप इस फैसले का स्वागत करें? हाँ, प्रधानमंत्री जी के स्वागत का भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जब इतना किया है तो आगे भी किसानों के हित में जो अच्छा हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, मन है, वो साफ दिखाई दे रहा है कृषि कानून वापस लेने से। तो ये थे हमारे साथ फतेहाबाद क्षेत्रीय विधायक माननीय जितेंद्र वर्मा जी, जिनसे हमने बात की प्रधानमंत्री के हाल ही में कृषि कानून को जो वापस लेने का जो फैसला है उसका विधायक जितेंद्र वर्मा जी स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है, एक विपक्ष इसमें कहीं ना रोटियां सेक रहा है, लेकिन किसान मानने को अब तैयार हैं और कहीं ना कहीं ये आंदोलन भी जल्द वापस खत्म होगा।